हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी, आप देख पाएंगे। दोस्तों, आज वोडाफोन आइडिया 7.30 के ऊपर ओपन हुआ और 6.90 का लो बनाया और 8.10 का हाई। अभी ये 1:07 का स्टेटस हो रहा है। 7.50 से 7.55 के बीच में ट्रेड हो रहा है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 70 करोड़ 76,12,026 टोटल। अगर हम देखें तो इसके 52 वीक हाई एंड लो तो आपको पता ही होगा। 52 वीक लो है 4.55 का और हाई है 13.80 का। दोस्तों, एक अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, मैंने आपको अपडेट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, कि कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, इन्होंने कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से वेडनेसडे के दिन बातचीत करी थी और ये बहुत ही क्लोज कन्वर्सेशन थी और ये हम लोगों को पता नहीं चल पाया था। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं सरकारी ऑफिशियल्स के ज़रिए 1-2 दिन के टाइम में अपडेट बाहर आ जाती हैं निकल के। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस बार और वही हम देखने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज़ और पता चली दोस्तों कि एसबीआई के जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा और वोडा आइडिया के जो एमडी और सीईओ रविंद्र टक्कर, इन दोनों लोगों ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से उसी दिन बातचीत करी थी जिस दिन कुमार मंगलम बिरला कम्युनिकेशन मिनिस्टर से मिले थे। सेम डे बातचीत हुई इन लोगों की। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, वो ये हैं कि सेंटर यानी सरकार जो है, भारत सरकार चाहती है कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स जो हैं कैपिटल इन्फ्यूज़ करने में इंटरेस्ट दिखाएं। क्योंकि सरकार का बहुत ही बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है कि अगर वोडा आइडिया का जो मैनेजमेंट है, अगर दोनों आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप, अगर दोनों ये अगर कैपिटल इन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो सरकार की तरफ से जो रिवाइवल पैकेज होगा वो इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होने वाला रहेगा। लेकिन फिर कंपनी जो है 1 से 2 साल बाद फिर से सरकार से यही रिक्वेस्ट करने लगेगी कि आप कुछ रिवाइवल पैकेज लाइए। तो ये बार बार ऐसे चलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर इनको अपनी कंपनी को बेटर बनाना है, अच्छे से इसको हेल्दी रखना है, तो सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ में कम से कम प्रमोटर्स को कुछ कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए आगे आना पड़ेगा। एक ही स्टैंड पॉइंट पे बने रहना कि वो कैपिटल इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, सरकार के द्वारा दिए गए रिलीफ पैकेज के भरोसे पूरा रहना, ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है कंपनी के एग्जिस्टेंस को लेकर के। ऐसा सरकार की तरफ से, सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स को, कंपनी के ऑफिशियल्स को हर हाल में इस बात को मनवाने में, कन्विंस कराने में लगे हुए हैं कि रिवाइवल पैकेज के भरोसे सब कुछ नहीं होने वाला है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, सिर्फ वन वे प्रोसेस नहीं है। और आपको ये चीज़ पता भी होगी, जुलाई 23 को वोडाफोन ग्रुप के सीईओ एनालिस्ट कॉल के दौरान निक रेड ने कहा था कि वोडाफोन जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है, नेविगेट कर रहा है और किसी भी तरीके से ये फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और प्रैक्टिकल सपोर्ट जितना ज़्यादा हो सकता है ये करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे ये वोडाफोन ग्रुप जो है 44.39% की एग्जैक्ट होल्डिंग करता है वोडाफोन आइडिया के अंदर और 27.66% की होल्डिंग आदित्य बिरला ग्रुप करता है। तो दोनों जो प्रमोटर्स हैं अगर चाहें तो इस कंपनी के अंदर थोड़े बहुत कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी ऑफिशियल्स रिवाइवल पैकेज के साथ साथ कंपनी के ऑफिशियल्स को, प्रमोटर्स को कन्विंस कराने में लगे हैं कि ये 2 वे प्रोसेस है, सिर्फ 1 वे प्रोसेस नहीं है। इसके अलावा जो क्लोज सोर्सेज हैं डॉट से जुड़े हुए, उन सभी से पता चला है कि जो रिवाइवल पैकेज आने वाला है सरकार की तरफ से, वो नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते में उसका ब्लूप्रिंट हम लोगों को वायरल होता हुआ दिखाई दे सकता है। राइट। तो गवर्नमेंट जो है रिलीफ पैकेज के ऊपर काफ़ी क्लोजली काम कर रही है, जिसमें ऐसा सुनने में आया है कि जो रेवेन्यू शेयर है लाइसेंस फीस से जुड़ा हुआ, उसको ये 8% से घटा करके 6% तक कर सकते हैं, ऐसा सुनने में आया बेसिकली। और यहाँ पे जो
ये अगर हम देखें तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लेवी जो 5% तक है रिड्यूस करके हो सकता है बाई 2 परसेंटेज पॉइंट्स, राइट। 5% से 2 परसेंटेज पॉइंट जो है रिड्यूस हो सकता है। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने जो है जो जिसको लेकर के 2015 में इसको लेकर के एक रिकमेंडेशन दिया था। खैर यहाँ पे ये चीज़ एनालिस्ट की तरफ से बताई जा रही है कि अगर लाइसेंस फ़ीस के अंदर रिडक्शन अगर हो जाता है 2 परसेंटेज पॉइंट से भी अगर रिड्यूस कर देती है सरकार, तो इन कंपनीज़ को एनुअली अगर हम देखें तो लगभग 3000 करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं, राइट। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो 3000 करोड़ रुपए एनुअल बचत होना एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और एक बहुत ही बढ़िया स्टेप होगा सेक्टर के लिए, पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए, राइट। तो इसके अलावा दोस्तों और सुनिए, इसके अलावा ये भी पता चला है कि 2 साल तक या 1 साल तक हो सकता है या 2 साल भी हो सकता है, स्पेक्ट्रम पेमेंट्स को लेकर के जो मॉरिटोरियम की डिमांड करी जा रही है वो भी सरकार दे सकती है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर कर रही है फर्दर एफडीआई नॉर्म्स में लाइबरलाइजेशन लाने के लिए, इस सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए लाइबरलाइज करना एफडीआई नॉर्म्स को, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो स्क्रूटनी ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, यानी जो फंड आते हैं वो किस सोर्स से आ रहे हैं, इसकी स्क्रूटनी जो होती थी वो अब शायद नहीं होगी, जो कि वोडा आइडिया लिमिटेड के लिए थोड़ा ईजी बना देगा ओवरसीज़ मार्केट से फ़ंड को रेस करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्टेप होगा। और जैसा कि आपको पता है कि होम मिनिस्ट्री हैज़ ऑलरेडी गिवन अप्रूवल टू द कंपनी यानी वोडा आइडिया टू रेस 15,000 करोड़ रुपीज़, राइट, जो कि जबकि ये प्लान कर रहा है 25,000 करोड़ रुपए रेस करने का। और ये अपडेट जब आई थी तो मैंने आपको अपडेट भी किया था, राइट। तो दोस्तों ये है एक अपडेट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया जो अभी हुआ है रिसेंटली, जिसके चलते इसमें आग लगी हुई है। आगे हम आपसे कुछ और बातचीत करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।